नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प सफर की। गिनती के मोतियों से लेकर पहले पहले कंप्यूटर तक। ये कहानी है उन आविष्कारों की जिन्होंने सच में हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम मामूली मोतियों से गिनती करते करते 30-30 टन के एक इलेक्ट्रॉनिक दिमाग तक पहुंच कैसे गए। मतलब ये सोचना भी कितना कमाल का लगता है ना? बस आज इसी कमाल की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बहुत पुराने लेकिन कमाल के असरदार टूल से, जिसका नाम है एबेकस। अब देखिए, ये सिर्फ गिनती करने का कोई औजार नहीं था। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल का एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक हल था। जरा सोच कर देखिए उस जमाने को। बड़े बड़े साम्राज्य फैल रहे थे, व्यापार दिन रात बढ़ रहा था, और जो हिसाब किताब था वो इंसानी दिमाग की पकड़ से बाहर होता जा रहा था। सोचिए, एक छोटी सी गलती का मतलब था कि पूरा का पूरा बही खाता गड़बड़। इसी उलझन को काबू में करने के लिए एक भरोसेमंद तरीके की सख्त जरूरत थी। और वो जवाब क्या था? एबेकस। देखिए, ये कोई मशीन नहीं थी। इसे आप ऐसे समझिए जैसे दिमाग के लिए एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। इसने क्या किया? इसने गिनती को आंखों के बिल्कुल सामने लाकर रख दिया। अब गलतियों की गुंजाइश हो गई कम और बड़ी से बड़ी संख्या को भी संभालना हो गया आसान। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये एबेकस 4000 सालों से भी ज्यादा समय तक इस्तेमाल में रहा। कमाल है। इससे एक बात तो साफ होती है कि सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हमेशा सबसे कॉम्प्लेक्स हो जरूरी नहीं। कभी कभी एक सिंपल सा, एक शानदार आइडिया सदियों तक चलता है। चलिए, अब कहानी में एक बड़ा जंप लेते हैं। अब तक हम एक ऐसे टूल की बात कर रहे थे जो इंसान की मदद करता था। अब हम बात करेंगे एक ऐसी मशीन की जो गिनती खुद करती थी। यहीं से सही मायनों में ऑटोमेशन की शुरुआत हुई। पर अब एक नई प्रॉब्लम सामने खड़ी थी, इंसानी गलती। भाई, कितना भी होशियार इंसान हो, थक कर गलती तो कर ही सकता है ना? तो आइडिया ये आया कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो कभी थके ही नहीं। एक ऐसी मशीन जिसके गियर और लीवर हमेशा हमेशा एकदम सटीक कैलकुलेशंस करें, बिना चूके। ये जो टेबल है ना, ये उस बड़े बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है एबेकस, जहां असली काम दिमाग और उंगलियां कर रही थीं। दूसरी तरफ है पैस्कलाइन। यहां इंसान का काम था बस नंबर डालना, और बाकी का सारा हिसाब किताब मशीन के अंदर के गियर्स खुद ब खुद कर लेते थे। बस यहीं से ऑटोमेशन का आइडिया असल में पैदा हुआ। तो सवाल यह है कि यह काम करता कैसे था? इसे एक पुरानी घड़ी की तरह सोचिए। जैसे ही आप एक डायल घुमाते हैं, अंदर लगे गियर्स एक फिक्स रेशियो में दूसरे पहियों को घुमा देते हैं। मतलब अब गणित कोई दिमागी कसरत नहीं रही, बल्कि ये तो पहियों और गियर्स का एक मैकेनिकल डांस बन गया था। और अब हम कहानी के सबसे बड़े, सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर आते हैं। एक ऐसा वक्त जब दुनिया में छिड़ी एक जंग के दबाव ने टेक्नोलॉजी को इतनी जोर से धक्का मारा कि कंप्यूटिंग का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और ये कोई मामूली हिसाब किताब नहीं था। ये बात हो रही है वर्ल्ड वॉर 2 की, और उसकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक की। हजारों मिसाइलों का रास्ता एकदम तेजी से और बिना किसी भी गलती के कैलकुलेट करना था। इस पर हजारों जानें दांव पर लगी थीं। जो भी टेक्नोलॉजी उस वक्त थी वो काफी नहीं थी। कुछ एकदम नया, एकदम अलग बनाना ही अकेला रास्ता बचा था। और जो सॉल्यूशन सामने आया वो हर मायने में एक जायंट था। शुरुआत करते हैं इसके वजन से। पूरे 30 टन। सोचिए, एक पूरे कमरे के बराबर की मशीन। ये साइज ही बता रहा था कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे बनाया गया था वो कितनी बड़ी थी। और इस मशीन के दिल में क्या था? गियर्स नहीं, बल्कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। अब ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या थे? इन्हें आप बहुत बहुत तेज ऑन ऑफ स्विच की तरह समझ सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन को बिजली की स्पीड से प्रोसेस करते थे। ये मैकेनिकल दुनिया से इलेक्ट्रॉनिक युग में एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ी छलांग थी। और बस यही वो मोमेंट था जहां गेम पूरी तरह बदल गया। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। पुराने तरीके एक सेकंड में एक कैलकुलेशन भी ठीक से नहीं कर पाते थे, और ENIAC ये एक सेकंड में 5000 एडिशन कर सकता था। 5000! ये स्पीड में सिर्फ कोई बढ़त नहीं थी, ये तो एक पूरी की पूरी क्रांति थी। लेकिन ENIAC सिर्फ तेज ही नहीं था, ये फ्लेक्सिबल भी था। मतलब इसे सिर्फ एक ही काम के लिए नहीं बनाया गया था। तारों और स्विच की पोजीशन बदलकर इसे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रीप्रोग्राम किया जा सकता था। और यही वो एक चीज है जो इसे दुनिया का पहला
असली जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाती है। हमारे आज के हर कंप्यूटर का यही असली पूर्वज है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखाती है। गौर कीजिए, पहले दो बड़े आविष्कारों के बीच लगभग 4000 साल का फासला था, लेकिन पास्कलाइन और इन्याक के बीच सिर्फ 300 साल का। इनोवेशंस की जो रफ्तार थी वो अब तेजी से बढ़ रही थी। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का, इस ऐतिहासिक सफर का आज हमारे लिए क्या मतलब है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस विशालकाय मशीन की विरासत आज भी हमारे आसपास कैसे जिंदा है। सच तो ये है कि ENIAC का जो डीएनए है ना, वो आज की हर डिजिटल डिवाइस में मौजूद है। वो फ़ोन जो हमारे हाथ में हैं, वो लैपटॉप जिस पर हम काम करते हैं, इन सब की बुनियाद में वही दो आइडिया हैं, स्पीड के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्रोग्रामिंग। ये वो सिद्धांत है जिसकी नींव 80 साल पहले ENIAC ने रखी थी, और यही उसकी असली विरासत है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। देखिए, एबेकस ने व्यापार की प्रॉब्लम सॉल्व की, पास्कलाइन ने इंसानी गलती की, ENIAC ने जंग की जरूरत पूरी की। हर महान कंप्यूटर अपने दौर की किसी बहुत बड़ी चुनौती को हल करने के लिए ही बना था। तो जरा सोचिए, आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं, और उन्हें हल करने वाला अगला महान कंप्यूटर कैसा दिखे।